तुम कौन हो? मैं पोस्टमैन हूँ। पोस्टमैन? हाँ, मैं पोस्टमैन हूँ। लेकिन वो कौन है? पोस्टमैन मैं हूँ। अरे दत्त, तुम तो तुम हो, लेकिन ये पोस्टमैन कौन है? हे भगवान, ये किस पागल के चक्कर में फंस गया मैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। पहले इस घर की मालकिन को एक बार बाहर बुलाओ तो। क्यों? अरे उनके साथ कुछ काम था मुझे। कौन सा काम? अरे बाप रे, ये तो पीछे ही पड़ गया। देखो, जब तक तुम इस घर की मालकिन को नहीं बुलाओगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे तुम मुझे मेरी माँ को बुलाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम मुझे बताओ, मैं माँ को बता दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये रूल के खिलाफ है। क्या? अब ये रूल कौन है? रूल मतलब नियम, हमें उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो तुम अपने हिसाब से काम क्यों नहीं करते? क्या तुम बुड़बक हो? नहीं। हाँ, तो क्या दिमाग खराब है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो तो फिर कुछ और। अरे भाई, ये कौन है? मुझे बचाओ कोई। कौन किसे बचा रहा है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। अरे अरे, ये आवाज कैसी आई? और ये कौन है? कह रहा था कि मैं पोस्टमैन हूँ। मैंने कुछ आसान सवाल किया तो सो गया। बस बहुत हो गए तेरे सवाल। तेरे सवाल सुनकर ये बेचारा देखो बेहोश हो गया है। क्या? अच्छा सुना क्या तूने उस पोस्टमैन के साथ क्या हुआ था? नहीं तो क्या हुआ था? क्या बताऊं, बेचारा उस पागल के सवालों के फेरे में पड़ गया था। हाँ। क्या बात कर रहा है? फिर क्या होना था? तो क्या कोमा में चला गया क्या? मुझे तो लगता है जरूर उस पागल के सवालों में कोई जादू है। हाँ, जो एक बार उसकी बातों में फंस गया ना, उसका कोमा में जाना तय है। बाप रे बाप, मैं भूतों के साथ दोस्ती कर सकता हूँ लेकिन उस पागल के चक्कर में कभी भी नहीं। तूने सही कहा है भाई। अरे उधर देख, उधर देख देख, वो पागल इधर ही आ रहा है। अरे बाप रे, वो तो यहीं पे आ रहा है। जल्दी भागो यहाँ से, कहीं ये हमें कोमा में ना पहुँचा दे। भाई तुम्हारी तो शादी हो गई है लेकिन मैं तो अभी सिंगल हूँ, मुझे तो भागना ही पड़ेगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो भगवान, बचा लो। वाह, बच गया। लगता है पागल चला गया। पकड़ लिया मास्टर जी, मैंने आपको पकड़ लिया है। अरे मैं तो दुकानदार हूँ। अच्छा, तो यहाँ कोचिंग में क्या कर रहे हो? हे भगवान, अब ये पागल दुकान को कोचिंग कह रहा है। अगर मैं यहाँ पे रहा तो मैं कोमा में चला जाऊंगा। यहाँ से कट लेने में ही भलाई है। अरे भाई, कब तक ऐसा चलेगा भाई? अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वरना हम सब एक एक करके कोमा में चले जाएंगे। तुम सब देख लेना। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। उस पागल की वजह से जीना हराम हो गया है। अरे उसे तो किसी पागल खाने में होना चाहिए था। मैं क्या कह रही हूँ, हम सब लोगों को ना उसकी माँ से बात करनी चाहिए ताकि वो अपने पागल बेटे को संभाल के रखे। नहीं तो फिर हम उस पागल को पागल खाने भेज देंगे। मुझे लगता है कि बहन सही कह रही है। आपका क्या कहना है? हाँ, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। चाची, अरे ओ चाची। अरे बाबा, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ, क्या है? क्या होगा चाची, आप अपने पागल बेटे को संभाल के रखिए, नहीं तो वो गांव में सबको कोमा में भेज देगा। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि मेरा बेटा तुम सभी लोगों को बहुत परेशान करता है, लेकिन वो किसी का भी बुरा नहीं चाहता। हमें ये सब नहीं पता, बस बहुत हो गया। अब और बिल्कुल नहीं। आप अपने बेटे को संभाल के रखिए
वरना हम उसे पागल खाने भेज देंगे। हाँ नहीं नहीं, देखो इस तरह मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे को घर पर रखूंगी। मैं उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दूंगी। तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे को घर पे रखिए ताकि हम सब निश्चिंत होकर इस गांव में रह सकें। अरे अरे चलो सब चलो। मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, कभी भी बाहर नहीं जाओगे। तो क्या मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा? तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना। मैं जब तक तुम्हें ना कहूँ तुम कभी भी घर से बाहर मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। देखिए सर, मैंने आपको इस जगह के बारे में पहले ही बताया था, ठीक है? शहर की भीड़ से एकदम दूर है। ये जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ हम बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और मॉल्स बनाएंगे। शहर से लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आएंगे और हम खूब पैसा कमाएंगे। यहाँ मज़ा आएगा। अच्छा, इस जगह पर कोई लफड़ा तो नहीं है ना? सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने यहाँ के मुखिया से बात कर ली है। हाँ, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन गांव वाले, उनका क्या? उसकी व्यवस्था भी कर दी गई है। मैंने यहाँ एक पोस्टमैन भेजा था, उसने बड़ी चतुराई से सबके साइन ले लिए थे। लेकिन क्या? किसी ने कुछ कहा था क्या? नहीं साहब, अब किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इस गांव में एक बूढ़ी औरत है, उसका साइन अभी तक लेना बाकी है। क्यों? बाकी क्यों है? क्या वो साइन करने के लिए मना कर रही थी? नहीं, पोस्टमैन तो उसके घर गया था, पर पता नहीं कैसे पोस्टमैन बीमार पड़ गया था और कोमा में चला गया और हॉस्पिटल में है अभी वो। अच्छा ठीक है, हम उस बुढ़िया के साइन तो ले लेंगे, लेकिन उससे पहले गांव वालों से बात कर लेते हैं हम। नमस्कार, मैं एक बिल्डर हूँ। मेरा काम है आपके जैसे गांव को डेवलप करना, वहाँ रहने वाले सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना। आपका गांव बहुत सुंदर है, मैं इसे और भी सुंदर बनाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? हम तो ऐसे ही ठीक हैं। आपको लगता है आप ठीक हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ज़माना कितना आगे चला गया है और आप लोग आज भी कहाँ हो? अरे तुम लोगों ने कभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा है? अरे भैया, हम क्या ज्योतिष है क्या जो ये सब करते हैं? चले बताओ। हाँ, खूब हंसी आ रही है, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। देखो, तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन तुम लोगों को ये गांव खाली करना होगा। तुम्हारे साइन किए हुए कागजात मेरे पास पड़े हैं। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा? अभी विश्वास हो जाएगा। दिखा दो इन लोगों की जन्म कुंडली। क्या विश्वास हो गया? चलो अब ज्यादा चालाकी ना करते हुए 2 दिन के अंदर ये गांव खाली करो। चुपचाप बाहर चले जाओ, तब तक हम उस बुढ़िया का साइन लेकर आते हैं। चलो चलो, अब यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इनके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? वो तो उड़ना ही था, आपने जोर का झटका धीरे से जो दिया है। चलिए हम अपना काम करते हैं। तुम लोग कौन हो? मैं एक बिल्डर हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है। अच्छा, तो तू असिस्टेंट और ये बिल्डर क्यों नहीं है? क्योंकि मैं हूँ और ये है। तो फिर तुम ये और ये तुम क्यों नहीं है, बताओ? ओह, ये कौन है? यही तो मेरा सवाल था, तुम कौन हो? मैं समझाता हूँ, देखो। हाँ, देख लिया। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। तो तुमने फिर आधी बात कही क्यों, बताओ? अरे मैंने अभी तक शुरू भी नहीं की। क्यों नहीं की? बोलने में कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं। अच्छा, तो बोलने से डरते हो क्या, तभी नहीं बोल रहे हो? नहीं। तो कुछ और दिक्कत है क्या? नहीं। अरे ये कौन है भाई? देखो फिर वही सवाल।
अरे अब क्या हो गया? चाची, जो हुआ अच्छा हुआ, रास्ते का कांटा दूर हो गया। मतलब वाह, आज तो मेरे बेटे ने कमाल कर दिया। अरे चाची, आपके बेटे ने नहीं, इस गांव के बेटे ने कमाल कर दिया।